मेले तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये आज़ाद समाज पार्टी जनपद स्तरीय इस बस्ती जनपद में कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस सम्मेलन का मकसद यही था कि कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना था राष्ट्रीय नेतृत्व का कि जिला पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं और संगठन को संगठनात्मक रूप से मजबूती देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आने वाले भविष्य के लिए जो इस देश में राजनीतिक संकट है उस संकट को दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित होकर मजबूत देने के लिए बातें बताई गई। रूपरेखा आगे की भविष्य की रणनीति तय की गई, कैसे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे भविष्य की रणनीति तय करना है, कैसे जो अत्याचार और जो जुल्म हो रहे हैं जन पिछड़े मुसलमानों पे उनको रोकने के लिए कैसे लोकतांत्रिक रूप से हम लोग किस प्रकार से दलित और पिछड़ों पे और मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है? आप लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। किस प्रकार से नहीं, हर प्रकार से हो रहा है। ये जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं ये आज से नहीं हो रहे हैं, आज़ादी से पहले भी हो रहे थे और आज़ादी के बाद भी हो रहे हैं। आज़ादी के बाद ये हुआ कि इस भारत देश में संविधान के जरिए दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को, आदिवासी भाइयों को न्याय, सम्मान, समता का जो है भाव उनको प्राप्त होगा। उनको इस धन धरती राजपाट में बराबरी का हक और अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ की सरकारें हमेशा वो चुनाव में वादा तो करती रहीं, लेकिन उन्होंने इन सभी वर्गों के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया, ना ही उनको कहीं पे आगे बढ़ाया। हमेशा ये चीजें देखते रहती हैं कि आप एनसीआरबी का डेटा और आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, अधिकतर 100 में से कम जो घटनाएं होती हैं 90 घटनाएं दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ। तो ये क्यों होती? क्योंकि शासन प्रशासन उनके लिए निष्ठुर रहता है, उनके साथ खड़ा नहीं होता, वरना ये घटनाएं कभी ना। और जो अगर इसमें दोषी भी होता है तो दोषी को अगर जल्दी सजा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है घटनाओं में वृद्धि होगी। वर्तमान भाजपा सरकार लेकर क्या करें? हमारा संविधान और हमारा गौरव उनकी बातें हैं, सिर्फ दिखाने की बातें हैं। आप ये सोचिए, उन्होंने अपने नीतियों के कारण इस देश को इतना बेबस और लाचार कर दिया है कि इस देश की कम से कम 70 से 80% आबादी 5 किलो राशन की तरसती है। तो कौन सा गौरव है, कौन सा सम्मान? बाबा साहब ने जो सम्मान और अधिकार के लिए जो उन्होंने संविधान में बनाया था, उसमें आर्टिकल जो दिए थे, उन आर्टिकलों पे कितना काम हुआ? ज्यादा नहीं। आप संविधान के जो प्रथम पेज है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को इस देश में आजादी के बाद से कितना लागू किया गया है? उस प्रस्तावना में जो चीजें, जो शब्द हैं, उन शब्दों पे कितना काम हुआ? कोई संविधान की दूर की बात है। तो संविधान लागू तभी होगा जब हमारी खुद की स्वयं की सरकार होगी, हमारे विधायक खुद के होंगे, हमारे सांसद होंगे। इसी उपलक्ष्य में इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए लोगों कार्यकर्ताओं में संदेश दिया गया, एक निर्देश दिया गया और ये चीजें बताई गई कि हम लोग एक होकर काम करना है, अपने संगठन, अपने इस जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आगे बढ़ाना है। संविधान पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ है क्या? अभी संविधान पूरी तरीके से लागू कहाँ हुआ है? आप स्वयं आकलन कर लीजिए। एनसीआरबी की जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, ये जो 5 किलो राशन के लिए 70% जनता ठगती रहती है, ये जो हमारे बहन बेटियां, जो हमारे भाई लोग हैं रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, सऊदी, दुबई जाते रहती, कौन संविधान लागू? संपत्तिकार में जमीन में आप देख लीजिए हिस्सेदारी किसकी सबसे ज्यादा है? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और दलितों की जो है संख्या जेलों में क्यों भरे पड़े हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके केस भी जो है कम हो चुके हैं, वो सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। और आप ये भी देख लीजिए कोलिजियम सिस्टम में कहाँ पे क्या है, हर जगह तो ये लूट है। शिक्षा के नाम पे आप देख लीजिए, शिक्षा के नाम पे क्या है? शिक्षा के नाम पे जिनके पास पैसा है, पावर है, वो यार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब का बेटा जो निजीकरण के चक्कर में सरकार यहाँ की जो शिक्षा सरकारी स्कूलों से गरीब का बच्चा प्राप्त करता था, आज वो निजीकरण के कारण पीछे बढ़ जा रहा है। कौन सा संविधान लागू? कैसा है कहने के लिए संविधान? देखिए उस सब संविधान के बारे में, यहाँ के शोषितों वंचितों के बारे में किसके मुंह से कोई शब्द निकलता है? बाबा साहब के बारे में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि नाम लेना एक फैशन नहीं। उनके आप विचार आप समझ सकते हैं किस तरह से पैचार के लोग हैं जो हमारे लोगों के लिए विरोध में पीछे से काम करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाली कहावत। चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान है कि प्रयागराज जो मेला लगा है कुंभ में, जो पाप किए हैं वो लोग जाएंगे वहाँ पे नहाने। अब ये देखिए, ये विषय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इसके बारे में अगर आप पूछें उनसे तो ज्यादा बेहतर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो हमको, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी विचारधारा है,
वो ये है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पहले हम उन लोगों के साथ खड़े हों जो गरीब हों, जो पिछड़े हों, जो इस सामाजिक संरचना में बहुत पीछे जा चुके हों, तो हम पहले उनकी बात करेंगे। और इसीलिए हम लोग ये पार्टी आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? और देखिए, हमारा लोगों से एक संदेश है, जनता जनार्दन से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ में वोटों की ताकत है। आप लोगों ने जिसको सहयोग किया, जिसको सपोर्ट किया है, वो सरकार में रह के काम करते हैं। आप हमको भी एक बार चांस दें। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम फल फूल रही, इस आज़ाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी को आप लोग मजबूती दें, अपने वोटों से दें और आकर जुड़ें और हमको एक ताकत दें, ताकि हम लोग अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सकें। 27 में क्या लगता है, पार्टी अकेले रहेगी या गठबंधन? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एक राजनीतिक पार्टी है और ये राजनीतिक पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, आगे भी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। नगीना की जनता ने जैसे चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद बनाकर भेजा है, उसी तरीके से 2027 में हमारे बहुत से विधायक चुनकर जाएंगे और वो रिजल्ट बताएगा कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आने वाले समय में क्या परिवर्तन करेगी। ठीक है।